तुम्हारे यहाँ से माल गया था, वो ठेले वाले को पूछा मैंने। टेस्ट कैसा है? बढ़िया है। अच्छा है, मतलब ये सोहन भाई के यहाँ का। आप फार्मर हैं यहाँ के सोहन किसान, जिनके खेत पे हम आए हैं। सोहन भाई कुछ मित्र राजस्थान से हैं, कुछ एमपी से हैं, बड़वानी से, कुछ कुक्षी तरफ से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं और कुछ बुरहानपुर से हैं। आज हम चुप रहेंगे, आपसे सुनेंगे, क्या बताओगे आप? हर बार मुझे बुलवाते हो। तो बहुत बड़ा हो गया सोहन भाई, तीसरा है। तो देखते देखते चल रहा है। नहीं कहीं नहीं करवाना, क्या सफाई करवानी है? कोई सफाई कहीं नहीं करवानी है। नहीं सूखा होगा। हाँ सूखे केवल पत्ते। युवराज भाई भी मिलेंगे। युवराज कहाँ है? युवराज बाहर है। कट चुका है करीब करीब। तीसरा टूटा हुआ है। ये तीसरी बार है। तीसरा कड़ा है। फरक पडला की नाही पडला? ये क्यों काटने देते हो? रसन्नी बुलाओ ना, ये पूरा माल खराब कर देगा आपका। हाँ वो ठीक है। अभी ये समझ में आएगा आप लोगों को पानी कितना लगता है, कैसा है। कभी अगर हम नाली में खड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा बेड की बजाय, क्योंकि वो बेड दबने लग गया है बार बार नाली में खड़े रहेंगे तो ठीक रहेगा। अभी यहाँ आपको समझ में आएगा, ये फर्स्ट था, ये पूरा गया, ये सेकंड और ये थर्ड। अभी इसका ये चौथा। हाँ लगभग ये आगे है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फर्स्ट जितना था उससे 1.5 गुना ज़्यादा इसकी तने की मोटाई है। अब उससे ज़्यादा निकलता हुआ ये आएगा। अभी तो ये बच्चा ही है, अभी पत्ता चौड़ा बाहर होना चालू है। सोहन भाई कुछ लंबाई वही है 5x7। 5-7 है ना। इसलिए मैं 5x9 बोल रहा हूँ। ये तीसरी जनरेशन है, ये अभी बच्चा है। इसकी हाइट हेल्थ कहाँ है? जो हमारा फर्स्ट फल दे देता है उतनी हाइट हेल्थ तो तीसरे की अभी ये बच्चे की दिक्कत आएगी, इसलिए 9 चाहिए। सोहन भाई आपकी भाषा में कुछ बतलाइए इनको, जो पूछना है आपसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तुम ही बताइए। कब लगाया था ये पहला आपने? 20 मार्च का था। 20 मार्च 2019 को पहला प्लांटेशन किया था। ये जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट। हाँ 20 मार्च। एक मिनट है, ये आपको पूरा दिखेगा। ये पूरा कैसे रिवर्स होता है, ये इसका पूरा पानी रिवर्स गया है और वो इसको भरा है। अभी एक एक से हम चालू करते हैं। ये लगा हुआ है पूरा गर्मी में, जो हम बात कर रहे थे फरवरी मार्च अप्रैल, तो मार्च लास्ट का लगा है। तो 2 पौधों के बीच में यहाँ पर मक्का लगी थी इस जगह पे, और पौधे के आसपास सण लगा हुआ था। मतलब जब जून में यहाँ से कोई निकलता था तो केला दिखता नहीं था। मैंने वीडियो डाला है, 10 जून का भैया का वीडियो है डला हुआ, जिसमें केवल मक्का दिख रहा है। तो मक्का का हाइट ऐसा था और केले का हाइट ऐसा था। वो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर में केला लगाया है तो डायरेक्ट लगा दो। जुलाई से पहले और सितंबर के बाद क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 2 पौधों के बीच में मक्का लगाना ही चाहिए, वरना पौधा खराब होगा। मई जून में किसान केला लगाते हैं। तो पहले क्या था, अभी 2019-20 के पहले, जैसे 90 की दशक की अगर हम बात करें तो 15 जून को बारिश आ जाती थी। आज 5 जुलाई को भी बारिश नहीं होती है ना। पूरा जून शिफ्ट हो गया है गर्मी में, और किसान अभी भी उसी माइंडसेट से चलता है कि जून में मेरे केले को कुछ नहीं होगा।
कई मित्रों ने जून में केला लगाया है, रेवा का भी केला है, और अब बोलते हैं कि ये छोटा बड़ा दिखता है। अगर धूप लगी है तो वो पौधा वेरिएशन ले लेगा और उसका डीएनए कैरेक्टर बदल जाएगा। आपका कंद है या कोई सा भी प्लांट है, टेम्परेचर कंट्रोल करना ही है। 5 जुलाई के पहले अगर लगा रहे हो और खेत में मक्का और सन नहीं है तो पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन की गर्म हवा उस पौधे को डिस्टर्ब कर देगी। उस समय बहुत तीव्र लू चलती है, एकदम गर्म हवाएं चलती है, वो आपके छोटे प्लांट को खराब कर देगी। 20 मार्च के बाद का लगा हुआ था और कटिंग लगभग मार्च के पहले आ गई थी, लेकिन जस्ट कटिंग आई। पहला क्या रेट में काटा था हम लोग? 1200 लॉकडाउन के जस्ट पहले 1200 रुपए क्विंटल काटा माल। 15 फिर तारीख लॉकडाउन लगा और फिर रुके हम भी, क्योंकि माल बिका नहीं। तो फिर अप्रैल में वापस कटिंग चालू हुई, अप्रैल में तो वापस चला। तो थोड़ा माल ज़्यादा भी भर गया था, तो वेट उसका बहुत अच्छा आ रहा था। लगभग 30-32 रुपये केजी पर पौधे से माल निकला। वो रुकने की वजह से, नॉर्मल कटता तो 22 से 25 केजी निकलता, वो रुकने की वजह से 30-32 केजी बन गया। अब ये पहली प्रक्रिया की बात है, उसमें कितना खर्चा आया पहली कटिंग में आपको? उसमें 35 रुपये पौधे का आया था, पर पौधे का? पर पौधे का पौधा भी था, लेबर, खाद वगैरह सब। हम क्या करते हैं, जो शुरुआत से आता है उनको हम बतलाते हैं कि आप पहला एंट्री करो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग पे, जिसमें 22 रुपये 50 पैसे का आपको फर्टिलाइज़र का खर्चा आएगा। पूरा फर्टिलाइज़र जीरो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना फर्टिगेशन कर रहे हो उसको आधा करना है। उसमें गोबर और मिट्टी मिक्स करना है खेत के बाहर ही, 7 दिन उसको ढक के रखना है। अगर 1 बोरी आपका डीएपी है तो 3 बोरी मिट्टी ले लो या 3 बोरी गोबर ले लो, उसको खेत के बाहर ही पल्ली बिछा करके, ताकि उसका रसा नीचे ना जाए, उसके ऊपर रखकर मिक्स करके उसमें नमी करके छोड़ दो, पूरा ढक करके। तो ये 7 दिन के अंदर ये प्रक्रिया ले लेगा। वो फर्मेंटेशन हो करके जो डीएपी 28 दिन में लगता, वो डीएपी आपका दूसरे तीसरे दिन लगना चालू होगा। 7 दिन में ये प्रक्रिया कर लेगा। और जो 20% लगता और 80% फिक्सेशन में जाता, उसकी वजह उल्टा हो जाएगा। 80 से 90% लागू होगा और 5-10% जो उसमें रोक होगा वो ही केवल रुकेगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेसिड्यू फ्री, कि कोई भी फर्टिलाइजर आपको डायरेक्ट खेत में नहीं डालना है, खेत के बाहर उसे पहले कंपोस्ट बनाना है, फिर खेत में डालना है। ठीक है। तो शुरुआत में जब ये था, जब इसका कोई मदर टंग नहीं था जो इसको प्रोटेक्शन दे, इसलिए हमने फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, वो भी ऐसा कि खेत के बाहर रेसिड्यू फ्री बना करके डाला। सेकंड में जब ये बेबी रखा तो अप्रैल में ये कटन चालू हुआ था, अप्रैल पूरा लगा कटने में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी माल कट चुका है, इक्का दुक्का दिखेगा। अक्टूबर नवंबर में ये कटिंग चालू हो गया था, ये सेकंड वाला, मतलब 6 से 7वें महीने में फिर कटिंग आ गई। अभी आज 3 जनवरी है और बच्चे की हाइट हेल्थ आप देख सकते हो 3rd की। ये फर्स्ट को अभी आगे निकल जाएगा, ये तीसरी जनरेशन है और चौथा बेबी छूटा है। मतलब एक बार आप प्रक्रिया समझ गए तो हर 6 महीने में बेबी रख सकते हैं। और सेकंड में इसमें कितना खर्चा किया आपने? 8-9 हज़ार। पूरे खेत में 3000 पौधे हैं, 3000 पौधे का खर्चा बता रहे हैं 9000। जो रेडी फूड बनाते हैं अपन बाउंडिंग तोड़ के, तो उसको हमको यहाँ डालना है ना? हाँ, इसके नीचे, ड्रिप के नीचे। हाँ, ड्रिप के नीचे डालना है, जो बॉन्डिंग तोड़कर डायरेक्ट ऐसा चीरा लगाकर डालने की आवश्यकता नहीं है। नली पर डाल दे। हाँ, नली के नीचे डाल दो, ताकि उसमें रूट आ जाएगी और खाना चालू करेगी। अब सेकंड प्रक्रिया जो थी, इसके लिए एक तो ये जो खुद था इसने अपना भोजन रिवर्स करके दिया। दूसरा, ये जो बायोमास आच्छादन का बेड है, इसके सारे पत्ते उतर कर इसमें आ गए और हम यहाँ पर ह्यूमस चलाते हैं। एक ड्रम आपको दिखेगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका कचरा एक ड्रम में रखा है। वो गलने के बाद जो लाल पानी देता है वो हम ड्रिप से चलाते हैं। ह्यूमस वाला पानी जिस भी मिट्टी पे जाएगा, वो मिट्टी को देसी केचुआ खाने के लिए नीचे से ऊपर आ जाता है। मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। तो हमारे पौधे का भोजन क्या हुआ? सभी कीट पतंग बैक्टीरिया की विष्ठा, केचुए की विष्ठा। अब हम 2 तरीके से इसको भोजन दे सकते हैं। एक तो जेब में पैसा हो तो मार्केट में जाएं, यूरिया, डीएपी, पोटास खरीद के लाएं और डालें। दूसरा,
हम यहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप कर दें कि ये जो 70% कचरे वाली जगह है, बायोमास आच्छादन है, यहाँ पर कीट पतंग बैक्टीरिया फंगाई सब हो और वो एक दूसरे की साइकिल कंप्लीट करे और वो जब जीवन यापन करेंगे तो स्वाभाविक है कुछ खाएंगे और कुछ निकालेंगे। तो जो वो बैक्टीरिया कीट पतंग केचुआ निकालेगा वो हमारे सेकंड पौधे का भोजन है। एक और क्वेश्चन है आपसे, फर्स्ट जो था क्या वो इसके जैसे था? नहीं था। कितना फर्क है इसमें सेकंड में और फर्स्ट में? ये डबल ही होगा थोड़ा बहुत, बाकी लगभग 1.5 गुना डेढ़ गुना निश्चित तो है, है ही। क्योंकि पहले की हाइट तो ऐसे ही बस इतनी थी, ये जो है ना इतने में बंच आ गया था और बंच का कमल इतना लटक रहा था। अभी सेकंड की हाइट देखोगे तो आप ऊपर चली गई है, सेकंड का पत्ता देखोगे तो आपको बहुत बड़ा मिलेगा। सेकंड का पत्ता देखो आप, आ रहा है समझ में? थर्ड का ज्यादा अब थर्ड इससे ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये इसने जितना स्टोर किया है, हमने इसके थर्ड को नहीं काटा और केवल पत्ते 2-3 रखे और बाकी के पत्ते काटे थे। पूरा रिवर्स होगा और रिवर्स होगा तो ये सारा भोजन इसको देगा। साथ में यहाँ पर माइक्रोबेस बैक्टीरिया न्यूट्रिशन जो दे रहे हैं वो अलग। तो हमें इस पौधे के लिए कोई भी यूरिया डीएपी पोटाश डालने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। अल्टीमेट अगर हम कैलकुलेटर की भाषा में बात करें, क्योंकि हम किसानों ने कैलकुलेटर की भाषा में जाना चाहिए। अब मैं फाइनल वो बात कर रहा हूं जिसके लिए आप इतनी दूर दूर से आए हो। पैसे मिलेंगे क्या? अगर हम 70-30 खेती करें तो क्या हम पैसे कमाएंगे पुराना खर्चा कम करके? इसी के लिए आप आए हो। एक तो सुंदरता है 70-30 फार्मिंग की कि जो हम अन्नदाता अन्न उगा रहे हैं वो रेसिड्यू फ्री उगाएंगे। इसमें कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डलेगा ही नहीं जो मार्केट को कैंसर दे। वो हम ऐसा कोई काम करेंगे नहीं। एक हमने वो किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 3000 पौधे हैं और 9000 रुपए का काम हुआ है, खाद नहीं डाला है, काम हुआ है, सफाई हुई। बिजली बिल, पत्तों की सफाई, ड्रिप को उठा के रखना, ये मजदूरों का खर्च हुआ है। समझ रहे हैं? 9000 काय में लगा है, मैनेजमेंट में लगा है। एक दाना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाला नहीं। मेरी एक गलती हुई थी, मैं मानता हूं कि जब फ्लावरिंग हो रही थी तो मैंने बोला कि आप इसमें स्पिनोसेड या नीम तेल और वाइसिनोमेटा का बंच पर स्प्रे कर दो। हालांकि वो रेसिड्यू फ्री है, लेकिन मैंने इनको खर्चा बतला दिया कि आप इतना कर लो। जबकि वो एमवी स्प्रे से हो जाता। मिट्टी का स्प्रे ही हमने अब चालू कर दिया सब दूर। स्प्रे करने के लिए हमें कोई पेस्टिसाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 9000 रुपए और 3000 पौधे, मतलब मोटा मोटा आता है 3 रुपए पौधे का खर्चा है। एक पौधे का खर्चा 3 रुपए। अभी आपने माल काटा है तो वजन क्या निकल रहा है? 25 किलो, 22-25 के बीच। आपको पेड़ से ही पता चलेगा कैसा वजन निकलेगा, कितनी हाइट है तो वेट क्या निकलेगा। कुछ माल बचा हुआ भी है। ये जो माल अभी जो सेकंड क्रॉप में लिया, हाँ, ये क्या एक्सपोर्ट में गया क्या? नहीं, एक्सपोर्ट तो आज बड़वानी में चालू नहीं है। एक्सपोर्ट अभी नहीं चल रहा है। माल क्या रेट में गया इससे पता चलेगा कि कमजोर में गया या अच्छे में गया। क्या रेट में बिका कल का? 7 रुपए में। 7 रुपए केजी। हाँ, 7 जो रुपए आजकल का ऑलरेडी जनरल नए का रेट ही यही है। आपके यहाँ क्या रेट में बिक रहा है? हमारे 600 बुरहानपुर में 6 में बिक रहा है, 600 में एक गाड़ी बिकती। नए में 600 रुपए क्विंटल। तो इनके यहाँ जड़ी में 700 रुपए क्विंटल। अच्छा बिका है, मतलब ठीक है ना, बहुत बेहतर है ना कमजोर है। अब अगर इसकी हम आगे की बात करें, 25 किलो 3 रुपए में 25 किलो माल बना है, तो 3/25 अगर करेंगे हम तो 12 पैसे पर केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। ये मुद्दे की बात है समझने की। दुनिया में एक इंडस्ट्री अगर मुझे आप दिखा दो कि 12 पैसे केजी प्रोडक्शन कास्ट और 7 रुपए केजी बिक्री कास्ट, लेकिन भैया दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं है। पूरा कटिंग नहीं आता ना भैया का, भी पूरा कटिंग नहीं आएगा। देखो आप घूम के खाओ, देखा ना, वो एक बंच है। तो 3000 पौधों में से अगर आपने 30 पौधे निकाल दिए जो नहीं कटे हैं, तो हमने कितना तीर मार लिया है? 100 भी निकाल दो तो क्योंकि कटिंग एवरेज ही नहीं आता सेकंड में। अरे एवरेज से मतलब ही नहीं है। अभी एक मैं मोटा मोटा आपको और बतलाता हूँ। पिछले साल का आपके 3000 पौधे का टोटल पेमेंट कितना आया था लॉकडाउन में? हाँ, 3 से 3.25 लाख। 3.25 लाख रुपए 3000 पौधे का। अब उसमें 30 पौधे कटे या 3000 कटे, हमें चाहिए एवरेज।
ठीक है। अभी इस बार इन 3000 पौधों का पेमेंट आया कितना है? अभी भी इतना तो होगा 3-3.5 3.5 लाख। लाख। 9000 लगाकर अगर 3 लाख रुपए आ रहे हैं और उसमें 300 पौधे नहीं कट रहे हैं तो उसको छोटा सा हम ध्यान रख करके काट सकते हैं। अगर हम 3 लाख लगा करके 30,000 का माल काट रहे हैं तो गड़बड़ है। ठीक है, क्यों नहीं कटेगा? ये भी कटेंगे नहीं। क्यों नहीं कटेगा? F2 मेरा भी था, कटा 2,000-4,000 था, मेरा 5x5 था तो 2 ही कटा। मैं 5x5 की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जिस चीज से आप गड़बड़ी होकर आए हो उसी को तो हम यहाँ दूर करेंगे। हम इसीलिए तो सीखने आए हैं ना कि हम ये गड़बड़ी कैसे दूर करें। अभी ये 3rd है, ये आएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? वो कटेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। और इसका 4था रखा है। पहली बात ये भी आएगा और कटेगा। दूरी में तो इतनी कटिंग सही में नहीं आती ना, एक के में एक के की जो दूरी रखते हैं ना, हाँ, तो उसमें इतनी कटिंग नहीं आती। अभी आप जहाँ खड़े हो पूरे खेत में घूम के देखो। मैं मानता हूँ कि हर काम में 20% एरर होगा। मेरा ये मानना है कि आप जो खेती कर रहे हो उसमें भी 20% एरर आएगा और 70-30 खेती करोगे उसमें भी 20% एरर आएगा। लेकिन इस 20% एरर में हम कितना जोखिम उठा रहे हैं। आज मार्केट का खर्चा अगर मैं समझूं तो 100 से 120 रुपए पौधे का खर्चा है, जो 5 रुपए केजी तक जाता है मोटा मोटा। और हमने 4 से 5 रुपए केजी का खर्चा किया और हमें 7 रुपए का भाव मिला तो क्या तीर मार लिया? कुछ नहीं। हमने अगर 10 पैसे केजी का खर्चा किया और 7 रुपए का भाव मिला, इसको कहते हैं तीर मारना। 3 रुपए में भी बचेगा भाई, एक तो आपका खर्चा ही कम हुआ ना। अब इस खर्चा कम करने में जहां वीक पॉइंट है उसको फाइंड आउट करो और निखारते जाओ। जो आपने यहाँ पर 30 पौधे आपकी नजर में आए होंगे जो नहीं कटेंगे, तो वो क्यों नहीं कट रहे हैं? उनसे बैठो, मिलो, पूछो, समझो उनको, तो अगली बार वो 30 पौधे भी कट जाएंगे। कारण तो होंगे लेकिन दूर कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। हमारा 5x5 नहीं, वो दब जाता केली में ना, बड़ा हुआ है, हमने दब जाता उसमें। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ 5x7 है, उसके बाद हमने तय किया कि अब 5x9 करेंगे। इसका पत्ते का साइज देखो, 5x7 के पत्ते का साइज देखो कितना है। ये जो 300 पौधे नहीं कट रहे हैं उसी के लिए 5x9 की बात उसी के लिए 5x9 चाहिए। दूसरा, ये अभी 7-8 महीने ले रहा है, 7 महीने प्लस ले रहा है ना सेकंड कटने में। मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने में केवल 5x9 पे आप हर 6 महीने में माल काटोगे। 5x9 पौधा रखने का टाइमिंग आपको मैच करना पड़ेगा। अगर यहाँ देखोगे तो लगभग तीसरे की हाइट लगभग एक जैसी लगेगी। पौधे की हम नया बेबी रखने की टाइमिंग क्या रख रहे हैं, अभी चौथे की टाइमिंग रखना है तो वो आपको सबको एक जैसी रखना पड़ेगी। चौथा तो रख लेना। बलराम भाई, शुक्ल तीर्थ भरूच अपने युवराज भाई हाँ जो पूरा 100% डिकम्पोजर पे लेते हो, हाँ आपने उनका वीडियो भी डाला है। हाँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, केवल डिकम्पोज, पूरा डिकम्पोजर। हमें अभी तक जो समझ में आया है हम किसानों को कि शायद हम खाद को नहीं डालेंगे या बात करते हैं तो उसमें भी अंदर डर लगता है कि मैं डीएपी छोड़ूं कैसे। ये डर निकालना पड़ेगा और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जिस आदमी ने डेयरिंग बताई है, अभी यहाँ की परिस्थिति देखोगे तो आप, अगर मैं बात करूँ तो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 स्टेट के आज आप खड़े हो यहाँ पर। सोहन भाई के यहाँ मैंने अभी एक लाइन खींची है कि रविवार केवल आना, वरना हर तीसरे दिन 20, 25, 30, 50 लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि थक चुके हैं। कितना कमा करके लोगों को दोगे? आप भी इसीलिए आए हो कि कहीं ना कहीं थकावट हुई है, तो रुके हैं। और लॉकडाउन ने अच्छा किया, सबको थका दिया। जल्दी कन्वर्ट हो जाओ। किसान तो माध्यम बनाने के, पैसे वाला बनाने के। लॉकडाउन में क्या रेट में कटा अपना माल? अपना एक गाड़ी कटी थी और बाकी 3 रुपए 3.5 रुपए में कटा। 2.5 से 3.5 रुपए किलो में माल कटा। बीच में अब जिन किसानों का 5 रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, उसने क्या करना है 2.5 रुपए किलो को? बहुत सारों ने तो बेचा ही नहीं, अपना 2 रुपए किलो से कटा। तो ये क्या काम की बात है? और जब इनका
पहली बार 1 रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा था और 2.5 रुपए में कटा तो भी 1.5 रुपए घर पे आया। फोकस कहाँ पर करना पड़ेगा कि मेरे घर पर कैसे आएगा पेमेंट। आइए वो ह्यूमस वाला ड्रम देखते हैं। ये यार खींच लिया क्या माल काटने में, तुम्हारे लड़के ने ऊपर चढ़ के काटा ये। हाँ ये गड़बड़ करवाना के ना बंद करो। आराम से आराम से। ये हो जाए कंप्लीट। इसमें वो भी थोड़ा सा सबको बताना रह गया कि अगर पौधा काट देते हैं तो गड्ढा होता है और सेकंड क्रॉप गिर पड़। सोहन भाई बताओ ये ड्रम में क्या कर रहे हो? उसमें दिखाओ ना है क्या? आ जाए सब लोग। कचरा है इसमें, यही जो भी वेस्टेज, इसे हम कचरा बोलते हैं, ये पौधे का वजन है। नहीं हाँ इसमें कोटने बराबर। अब आप बताएं। इसमें पानी पानी डालता है ना इसमें, पानी से भीन दिया इसको और गोबर डाल दिया और सुक्रोज डाल दिया इसमें। इसको 8 से 10 रोज रहने दिया। ये नीचे से जो लाल पानी निकलता है वो ड्रिप से चलता है। नीचे कोक ये चालू इधर करके हम देखेंगे यहाँ पे नल लगा हुआ है ना, है। वो इसको चालू करेंगे, एकदम लाल कलर का पानी निकल रहा है ये, है ना। ये ह्यूमस है। ये ह्यूमस है और ये डायरेक्ट ड्रिप में रन हो रहा है। हाँ हाँ, बस यही चल रहा है, यही भोजन है। कितने लीटर की टंकी है? ये 500 की है। हाँ वो 500 की है। गुड़ गोबर कितना है इसमें? गोबर 15 से 20 किलो जो भी डाल सकते जो हैं भी हो सकता है। कचरा कचरा इसमें कचरा इसको फुल कर दिया क्यों, जो भी इसमें खेत का केला जो कट रहा है, केले भी डाल सकते हैं। कोई अगर फ्रूट हो जो एकदम हो तो वो भी। इसमें गुड़ गोबर गोमाती। सोहन भाई सुक्रोज कितना डाला? सुक्रोज इसमें 300-400 300-400 ग्राम। हाँ 200 ग्राम प्लस 200। 200 ये ग्राम। गुड़ गोबर गोमाती का ये सीड ड्रेंचिंग होती है। ये ड्रिप से नहीं चलता। ये जीवामृत मतलब हाँ जीवामृत बोल सकते हो आप। जीवामृत भी चला सकते हो ड्रिप में छान के अच्छे से। और इसमें क्या कचरा इसमें बाल्टी से डलवाते हैं। अपने खेत का ही खेत का ही टोटल कचरा है ना। अभी यहाँ से केले की कटिंग होती है तो वो केला भी डाल दो भले ही चलेगा। जो भी खेत में चारा उगा है, सूखा हो या जो कचरा हो, वो इसमें डालना है। साथ में गोबर डाल दो, पानी, सुक्रोज और कभी कभी पोटेशियम ह्यूमेट भी ले सकते हैं। वो डायरेक्ट ड्रिप में रन करना है। ड्रेंचिंग होती है। ये अपने वहाँ खेत में बहुत बड़ा टैंक बना है। यूरिया को 250 ग्राम हो गया ना शायद। इसमें 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 भी डाल दो। में गुड़ कितना? 500 में 3 किलो। ज्यादा होगा वो चलेगा, कम होगा वो नहीं चलेगा। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है कि अगर आपको लगे कि कुछ करना तो चाहिए ये कर रहा है। तो ये करो। मतलब ऐसा किसान को लगता है ना यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरा केला पकेगा कैसे? ये केवल उसके लिए प्रक्रिया, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ये करो आप खेत में। चलो बहुत रिजल्ट बैक्टीरिया कुछ जाना चाहिए। आपने इकोसिस्टम डेवलप कर दिया, अब उसको मेंटेन करना है। घी है ये, घी लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रोज का कुछ ना कुछ बैक्टीरिया डालना है, ऐसा भी नहीं है। दोनों। क्या फिर लेबर लगा के बाल्टी से ड्रिंकिंग करते हैं? नहीं वो ड्रिप से जाता है। हाँ ये तो बाल्टी से। बाल्टी से का डब्बा 150-200 ग्राम। जितना अपन बनाए 100 जितना हो सका उतना डालो। 200 डालो, 300 डालो या 500 डालो उतना अच्छा है। बतला दो आप। 200 जा रहे हैं ये पौधे के हिसाब से। कहाँ है? ये तो